नमस्कार, रैमकैन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि। भारत और फ्रांस के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस दौरा अब संपन्न हो चुका है। इस दौरे में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, निवेश और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। विवटेक 2026 के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की डिजिटल और तकनीकी ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं भारतीय समुदाय के बीच पहुंचकर उन्होंने भारत की विकास यात्रा और लोकतंत्र की शक्ति का संदेश भी दिया। आखिर पेरिस में पीएम मोदी ने क्या-क्या किया, किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और भारत फ्रांस संबंधों को लेकर क्या बड़े संदेश दिए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 दिवसीय विदेश यात्रा के अंतिम चरण में उनका पेरिस दौरा भारत फ्रांस संबंधों को नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ। फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस पहुंचे थे। पेरिस पहुंचते ही भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुए कहा कि वे भारत और फ्रांस को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत फ्रांस साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेरिस प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था विवटेक 2026 समिट। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सम्मेलन में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने एग्जीबिशन एरिया का दौरा किया और वहां प्रदर्शित नई तकनीकों, स्टार्टअप्स और नवाचारों का अवलोकन भी किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच टेक्नोलॉजी और भविष्य की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा भी हुई। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने विवटेक 2026 को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने भारत की डिजिटल क्रांति, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार के क्षेत्र में हो रही प्रगति को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत तकनीक का उपयोग केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं, आम लोगों के जीवन को सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि फ्रांस और भारत यूरोप के टेक इकोसिस्टम को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभर रहा है। Friend, when it comes to technology, along with innovation, what matters is access. Technology can lead to progress only when it is democratized. India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at Vivatech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive. विवटेक कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख फ्रांसीसी उद्योगपतियों और वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात की। इन बैठकों में निवेश, उभरती तकनीकों, नवाचार और भारत फ्रांस आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस के प्रतिष्ठित साल प्लेयल में आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की उपलब्धियों और भारत की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 12 वर्ष पूरे होने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 12 वर्षों तक देश की सेवा करना उनके जीवन का बड़ा सौभाग्य रहा है और यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है कि एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति देश का नेतृत्व कर सकता है। आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में
निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है, जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है। हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। पेरिस दौरे के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में हिंदी में एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें मैक्रों ने कहा कि प्रिय मित्र नरेंद्र, आपका नीस, एवियन और पेरिस के दौरे में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। उनका ये संदेश दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का प्रतीक माना गया। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. अपने पेरिस दौरे के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस सरकार और वहां की जनता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दौरा उपलब्धियों और साझेदारी दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत और फ्रांस की मित्रता, रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि तकनीक, निवेश, नवाचार और भारत फ्रांस साझेदारी को नई दिशा देने वाला दौरा साबित हुआ। विवटेक के मंच से भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को मजबूती मिली, जबकि भारतीय समुदाय के साथ संवाद ने दोनों देशों के बीच मानवीय रिश्तों को और गहरा किया। अब देखना होगा कि इस दौरे में हुई चर्चाएं और समझ आगे चलकर भारत और फ्रांस के संबंधों को किन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।